तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने एजुकेशनल प्रोग्राम ट्रेड विद एके के यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ फ्रेंड्स, डेली एनालिसिस के अंतर्गत आज की हमारी जो वीडियो है ये कई मेजर करेंसीज, कमोडिटीज एंड बीटीसी के बारे में फ्रेंड आज के मार्केट की नेक्स्ट 24 आवर्स टू 48 की मूव्स बताएगी। अगर आपने दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और डेली अगर आप मार्केट में इंट्राडे स्कैल्पिंग या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं फ्रेंड और आप मार्केट के डायरेक्शंस को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप ट्रेड भी देखिएगा। ये जो यूट्यूब चैनल है फ्रेंड इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये डेली की एनालिसिस फ्रेंड आपके पास पहुंचती रहे और पहुंचने के लिए फ्रेंड आपको नोटिफिकेशन भी ऑन करना पड़ेगा। मैं आपको ये भी बता दूं फ्रेंड, ट्रेड भी देखे कि बहुत सारे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैचेस चलते रहते हैं जिनमें अब जो हमारी नेक्स्ट बैच आने वाली है ये पर्सनल मेंटरशिप की बैच है फ्रेंड। अगर आप इस मार्केट में एज अ करियर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए पर्सनल मेंटरशिप कोर्स की एक लिंक दे रखी है, आप इंक्वायरी के लिए इस लिंक पे अपने आप को जरूर रजिस्टर करें। अगर आप किसी फिजिकल क्लासेस की तलाश में फ्रेंड तो यहाँ पे देखिए ऑफलाइन क्लासेस की भी लिंक दे रखी है, इसके बारे में भी आप हमें क्लिक करके अपनी इंफॉर्मेशन हम तक शेयर कर सकते हैं और हमारी टीम आपको कॉल करके इस फिजिकल कोर्स के बारे में भी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन देगी। दोस्तों अगर आप डेली मार्केट में ट्रेड करते हो और एवरी मंडे और एवरी थर्सडे ट्रेड भी देखिए, यानी कि हम फ्री लाइव सेशन करते हैं फ्रेंड जिसमें हम मार्केट को ओपन करके आपके द्वारा बताए गए ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, एनालिसिस करते हैं और उस एक घंटे में फ्रेंड यानी कि 7 to 8 PM अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आपको फ्री एनालिसिस सिखाई जाती है। और इसके लिए जरूरी है फ्रेंड, अगर आप एंड्रॉइड फोन यूजर हैं तो ट्रेड भी देखे का एप्लीकेशन की लिंक यहाँ दी है फ्रेंड फॉर एंड्रॉइड फोन्स, और अगर आप आईफोन यूजर है फ्रेंड तो आईफोन की भी लिंक यहाँ पर दे रखी है जिससे आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे और एवरी ट्यूसडे एवरी थर्सडे 7 to 8 PM दो लाइव फ्री सेशन पर वीक फ्रेंड आप यहाँ से हमसे हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं आज की हमारी एनालिसिस। सबसे पहले जैसे आप जानते हैं फ्रेंड की फंडामेंटल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस मार्केट। आज की डेट है फ्रेंड 3 सितंबर। आज दोपहर को 12 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से स्विट्जरलैंड की करेंसी फ्रेंड स्विस फ्रैंक, इसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की न्यूज है। तो आज की जो न्यूज है फ्रेंड ये सीपीआई की न्यूज है, ये दोपहर को 12 बजे है। इस न्यूज का मार्केट पे थोड़ा बहुत असर देखने को मिल सकता है बट बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी आपको नहीं मिलेगी। लेकिन फ्रेंड आज शाम को 7:30 बजे यानी कि जब न्यूयॉर्क सेशन ओपन होगा फ्रेंड तो यूनाइटेड स्टेट डॉलर में आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की एक बड़ी खबर है। और आप यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे डाटा देख रहे हैं, इनका फोरकास्ट है फ्रेंड 47.5% का। पिछले अगर आप 5 महीनों का रिकॉर्ड देखें फ्रेंड तो एवरी मंथ यूनाइटेड स्टेट डॉलर वीक हुआ है फ्रेंड, इनका डाटा नेगेटिव आ रहा है। और अगर मैं आपको इसी डाटा को ले जाने के लिए fxstreet.com पे ले जाता हूँ फ्रेंड तो यू कैन सी इट हियर कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का जो फोरकास्ट है उसके अकॉर्डिंगली डेविएशन क्या कहता है। You can read here, friend. What is the forecast for United States ISM manufacturing PMI? The consensus for the next United States ISM manufacturing PMI is 47.5 का। तो इन्होंने प्रिडिक्शन लगाया फ्रेंड कि 47.5 का डाटा हम रीच करेंगे एंड द लास्ट डेविएशन वाज -1.64089। ये जो डेविएशन माइनस में दिखा रहा है फ्रेंड, इससे मेरा ये मानना है, मेरी जो एनालिसिस कहती है वो एनालिसिस कहती है कि आज शाम को मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में यूनाइटेड स्टेट डॉलर के बियरिश होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड हमने फंडामेंटल्स देख लिए। शाम को 7:30 बजे अगर आप किसी भी प्रकार की टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं तो यू शुड बी कंफर्म्ड कि आपके पास फंडामेंटल है, न्यूज है और आपको प्रॉपर न्यूज को फॉलो करते हुए ही अपने ट्रेड को आइडेंटिफाई करना है। अब जैसे हम सभी जानते हैं फ्रेंड फॉर ट्रेडिंग डॉलर इंडेक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और मैं पिछले कई वीडियोस में भी आपको बता चुका हूं फ्रेंड कि लगातार डॉलर जो है रिकवरी कर रहा है, अपनी मोमेंटम को गेन करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि इसी हफ्ते फ्रेंड बहुत सारे ड्रास्टिक एक्शंस का ये वीक है फ्रेंड। इसी इसी हफ्ते आपको यूनाइटेड स्टेट डॉलर में मॉनेटरी पॉलिसी नॉन फार्म पेरोल की न्यूज मिलने वाली है। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की न्यूज है फ्रेंड, अनएम्प्लॉयमेंट रेट की न्यूज है,
फिर एवरेज आवरली अर्निंग की न्यूज़ है। तो बहुत ही ये पावरफुल वीक होने वाला है फॉर ट्रेडर्स फ्रेंड। तो आपको ऐसे में बहुत नजदीक से ध्यान रखना है कि फंडामेंटल क्या कहता है। डॉलर इंडेक्स के बारे में अगर हम बताएं फ्रेंड, तो आज की मेरी एनालिसिस कहती है कि पिछले 2 दिनों से DXY को आप देख रहे हो फ्रेंड, ये एक साइडवेज मोमेंटम है। बट अभी भी अगर आप देखेंगे तो 4 आवरली टाइम फ्रेम पे इसने एक बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू रखा हुआ है। और मेरा ये कहना है फ्रेंड कि यहाँ पे इफ यू कैन सी इट ऑन माय चार्ट, यहाँ पे देखिएगा एक की लेवल इंपॉर्टेंट है, जिस की लेवल पे इसने मल्टीपल टाइम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बना रखे हैं। तो आज अगर डॉलर को एक लंबा डिस्टेंस बुलिश डायरेक्शन में कवर करना है, तो माइट भी पॉसिबल है फ्रेंड, यहाँ पे ये जो लगातार इक्वल हाई बना रहा है, यहाँ से एक बार फिर ड्रॉप करेगा। और ड्रॉप करने के बाद ये की लेवल से एक सपोर्ट लेगा, और इसके बाद इसका बुलिश मोमेंटम बनना लगभग तय है। और अगर मार्केट में एग्रेशन होता है फ्रेंड, अगर स्विस करेंसी का जो 12 बजे न्यूज है, अगर वो न्यूज यूनाइटेड स्टेट डॉलर के फेवर में आती है, तो फिर USD आपको यहीं से डायरेक्टली ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। ऊपर की तरफ कुछ फेयर वैल्यू गैप्स है, कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स है, कुछ बाय साइड लिक्विडिटी जोन्स है फ्रेंड, और कुछ फ्रैक्टल जोन्स भी बने हुए हैं। तो मेरी एनालिसिस ये कहती है फ्रेंड कि डॉलर इंडेक्स आज ओवरऑल छोटा मोटा करेक्शन करने के बाद बुलिश डायरेक्शन में आपको मिल सकता है। इसके बाद मैं आपको इसके अपोजिट करेंसी पे ले जाता हूँ फ्रेंड, जो कि यूरो USD का पेयर है। और पिछले कुछ दिनों से आप लगातार मेरे चार्ट को देख रहे हैं फ्रेंड कि यूरो USD जो है वो बियरिश मोमेंटम को कंटिन्यू कर रही है, और उसी के अकॉर्डिंगली ये डॉलर इंडेक्स का एक अपोजिट करेंसी माना जाता है। यहाँ पे अगर आप मेरी एनालिसिस को देखें फ्रेंड, तो पास्ट कुछ मैं यहाँ से दिखाना शुरू करूँ अगर आपको चार्ट के बैक साइड से, तो यहाँ से देखिए मार्केट का मोमेंटम जब अप ट्रेंड में था, तो यहाँ पे बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स थे फ्रेंड, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स थे, यानी कि फ्रैक्टल्स बने हुए हैं। मार्केट ने डाउन ट्रेंड जाना शुरू किया तो ऊपर की तरफ बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गैप बेयरिश है फ्रेंड, फ्रैक्टल बेयरिश है। एंड सिमिलरली आपने जैसे डॉलर इंडेक्स में देखा कि यूरो USD भी जो है वो साइडवेज बना रही है। तो मेरा मानना है फ्रेंड कि अगर यूरो अकॉर्डिंग टू CHF की रिजल्ट्स की वजह से नेगेटिव रहा, तो ये यूरो USD का जो पेयर है फ्रेंड, वो सीधा आपको यहाँ से बेयरिश मोमेंटम बनाता हुआ दिखाई देगा। और अगर इसने थोड़ा बहुत करेक्शन किया फ्रेंड, तो इक्वल हाई है और उसके ऊपर ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री है, जो कि प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन में आता है फ्रेंड। तो यहां से ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री से भी मार्केट का एक करेक्शन बनता है। तो ओवरऑल मेरी एनालिसिस कहती है फ्रेंड कि यूरो USD आज सेलिंग साइड में रह सकता है। अब मैं आपको ले जाता हूँ फ्रेंड ग्रेट ब्रिटेन पाउंड एंड यूनाइटेड स्टेट डॉलर में, और जैसा आप मेरी एनालिसिस को देख पा रहे हो फ्रेंड, GBP यूरो USD में 84% का पॉजिटिव रिलेशन है, और ये दोनों ही करेंसी फ्रेंड यूनाइटेड स्टेट डॉलर की अपोजिट करेंसी है। सिमिलरली GBP और यूरो सेम कॉन्टिनेंट से आते हैं फ्रेंड, यानी कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट से आते हैं। तो इस वजह से इनके बीच में जो बेयरिश मोमेंटम बनातार बना है, ये इनके कोरिलेशंस भी हैं। साथ ही साथ ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यूनाइटेड स्टेट डॉलर में हमने बहुत दिनों से ऑल टाइम हाई बनाने की कोशिश की थी, बट अब वो करेक्शन कर रहा है, और ये करेक्शन जरूरी भी है फ्रेंड, क्योंकि उसे अगर लंबा ड्राइव करना है तो ये एक करेक्शन जरूरी है। एलिट वेव थ्योरी के हिसाब से फ्रेंड GBP USD की फोर्थ वेव चल रही है, इसके बाद इसका एक बार बुलिश मोमेंटम लॉन्ग टर्म में आपको और भी देखने को मिल सकता है। अगर हम आज की बात करें, तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है फ्रेंड, 50 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी इसको डाउन ट्रेंड बता रहा है। RSI को भी आप पूछे तो ये बिलो 50 लेवल है फ्रेंड, यानी कि सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू है। और मेरा मानना है फ्रेंड कि GBP जो है अगर यहाँ से डायरेक्टली सेलिंग साइड में दिखाई देगा, तो ये सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ करेक्शन ले सकता है। बट ओवरऑल इसका जो ट्रेंड रहेगा फ्रेंड, वो डाउन ट्रेंड रहेगा। और अगर CHF की न्यूज की वजह से किसी कारण से GBP स्ट्रांग होता है, तो ये बहुत ज्यादा बुलिश नहीं होगा फ्रेंड। ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी जोन है, इसके ऊपर फिबोनाची के 50 और 61.8% के लेवल्स हैं, यहां तक ये बुलिश हो सकता है, और उसके बाद वापस से अपने ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए बेरिश डायरेक्शन में जा सकता है। अब मैं आपको ले चलता हूं फ्रेंड, जिसके लिए आप वेट करते हुए, वो है गोल्ड वर्सेस यूनाइटेड स्टेट डॉलर। आप अगर बहुत दिनों से देखें फ्रेंड, तो लगातार गोल्ड जो है वो आपको साइडवेज मार्केट क्रिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि बिफोर मेकिंग अ ह्यूज रैली और ह्यूज ड्रॉप, ये मार्केट साइडवेज है। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी फ्रेंड यहाँ से गोल्ड एक बहुत बड़ी रैली बनाएगा, या बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये लिक्विड कलेक्शन करने के लिए डीप डाउन में डीप जरूर लेगा ये। एवरी टाइम आप यहाँ पे देख रहे हो फ्रेंड कि ये वाला जो शैडो था, पहले इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब की गई, फिर आप देख रहे हो फ्रेंड कि उसके बाद जब मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की, तो इस शैडो के नीचे फिर एक लोअर लो बना, अगेन यू कैन सी इट हियर, फिर मार्केट ने इस शैडो की लिक्विडिटी ग्रैब की, और मेरा मानना है फ्रेंड आज मार्केट इसके नीचे की सेल साइड लिक्विडिटी को ग्रैब जरूर करेगा। लिक्विडिटी के नीचे फेयर वैल्यू गैप्स और कुछ फ्रैक्टल्स है फ्रेंड, जो इसको बुलिश डायरेक्शन के ले जा सकते हैं।
बट ओवरऑल जो अभी मेरा जो एनालिसिस कहता है फ्रेंड, गोल्ड जो है वो अभी भी अंडर सेलिंग प्रेशर है, क्योंकि फंडामेंटली यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है फ्रेंड वो अभी पॉजिटिव बना हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेंड एक स्विंग हाई है जिसके ऊपर लिक्विडिटी जोन है, बीएसएल जोन है जिसके ऊपर लिक्विडिटी जोन है, ऊपर बियरिश फेयर वैल्यू गैप एंड बियरिश लो प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक्स यहाँ पे बने हुए हैं। तो मेरा मानना है फ्रेंड, गोल्ड आपको आज शाम तक बहुत ज्यादा बुलिश या बेरिश नहीं मिलेगा, ये साइडवेज क्रिएट कर सकता है, बट ओवरऑल जो गोल्ड का ट्रेंड रहने वाला है फ्रेंड वो बियरिश है। और जैसा मैंने आपको बताया कि आज शाम को 7:30 बजे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में यूनाइटेड स्टेट डॉलर के नेगेटिव आने के चांसेस ज्यादा है फ्रेंड। तो अगर ये नेगेटिव आते हैं तो अभी तक मैंने आपको जो यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और गोल्ड के बारे में बताया है, ये करेक्शन करने के बाद अपवर्ड मूव करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन हाँ फ्रेंड, बहुत ज्यादा मोमेंटम आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, क्योंकि आगे एनएफपी एक बहुत बड़ी न्यूज रखी हुई है। तो गोल्ड का आज का जो मोमेंटम है फ्रेंड, शाम 7:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से ये सेलिंग हो सकता है, और फंडामेंटल आने के बाद कुछ सिनेरियोज यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। सिल्वर की तरफ जाएं फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर एक पॉजिटिव कोरिलेशन की करेंसीज मानी जाती है, एंड यू कैन सी ऑन माय चार्ट फ्रेंड कि सिल्वर भी जो है वो लगातार डाउन ट्रेंड को मेंटेन कर रहा है। तो पॉसिबिलिटीज है दोस्तों कि सिल्वर अपने डाउन ट्रेंड को अभी भी कंटिन्यू करेगा। अगर आप इसे ध्यान से देख पा रहे हैं तो यहाँ पे कुछ फेयर वैल्यू गैप्स है, बाय साइड लिक्विडिटी है, लो प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक्स एंड बेरिश फेयर वैल्यू गैप है। और अगर हम चार्ट में थोड़ा पीछे जाएं फ्रेंड, तो यहाँ पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, सेल साइड लिक्विडिटी एंड नीचे की तरफ लिक्विडिटी के एक जोन्स और बने हुए हैं जिसको हम इंड्यूसमेंट लेवल कहते हैं फ्रेंड। तो मेरा मानना है फ्रेंड, सिल्वर भी आज आपको सेलिंग प्रेशर में दिखाई देगा। न्यूज आने तक इसकी सेलिंग की प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी। न्यूज में अगर कोई फंडामेंटल चेंज होता है तो फ्रेंड मेरी एनालिसिस थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, बट ओवरऑल मेरा मानना है कि ये जो लास्ट शेडो आप देख रहे हैं 28.289 का, इसके नीचे मार्केट एक बार लिक्विड कलेक्ट करेगा, नीचे एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, यहां से फिर करेक्शन करेगा ऊपर की तरफ। माइट भी पॉसिबल है ये बाय साइड लिक्विडिटी को लेगा और उसके बाद इसके सेलिंग के चांसेस ज्यादा हैं। बट अगर सीएचएफ की वजह से कोई बीच में मूवमेंट बनती है फ्रेंड, तो ये पहले बुलिश जाएगा, ऊपर बियरिश फेयर वैल्यू गैप एंड बियरिश लो प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक है, यहां से लिक्विड कलेक्शन करके इसके डाउन ट्रेंड जाने की भी पॉसिबिलिटीज बनती है। अब मैं आपको ले चलता हूं फ्रेंड यूएसडी जेपीवाई पे। यूएसडी जेपीवाई को भी एक हाथ देख लेते हैं। जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स पिछले कई दिनों से फ्रेंड अप ट्रेंड को मेंटेन कर रहा है, वैसे ही यूएसडी जेपीवाई में भी बुलिश सिनेरियो बना हुआ है। इफ यू कैन सी माय ट्रेंड लाइन, तो ये ट्रेंड लाइन को प्राइस रिस्पेक्ट कर रही है। नीचे फ्रेंड एक ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, सेल साइड लिक्विडिटी है। बट क्योंकि यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो फ्रेंड एग्रेशन में इस वक्त, तो मेरा मानना है कि ये इक्वल हाई के ऊपर जो लिक्विडिटी रखी हुई है, तो यहां से इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करने के चांसेस बनते हैं। तो यूएसडी जेपीवाई फ्रेंड एक छोटा सा करेक्शन पहले बियरिश डायरेक्शन में करेगा, वहां पे बुलिश फेयर वैल्यू गैप एंड बुलिश ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री है। इसके बाद इसके अप ट्रेंड जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। बट अगर हाँ, शाम की न्यूज में यूनाइटेड स्टेट डॉलर अगर बेरिश होता है फ्रेंड, तो ये बहुत ज्यादा डाउन में तो नहीं जाएगा, लेकिन यस, ये नीचे सेल साइड लिक्विडिटी का ये वाला जो जोन है फ्रेंड, यहां तक आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यूएसडी जेपीवाई का भी ओवरऑल मेरी कंक्लूजन कहती है फ्रेंड कि ये आज बुलिश होने के चांसेस ज्यादा है। बीटीसी यूएसडी को अगर आप देखें फ्रेंड, तो ओवरऑल बीटीसी का जो ट्रेंड चल रहा है ये डाउन ट्रेंड का मार्केट है, सेलिंग प्रेशर में है, बट बीटीसी बहुत ज्यादा ड्रॉप नहीं कर रही है फ्रेंड, एक साइडवेज मार्केट को मेंटेन कर रही है। और अगर आप मेरे स्क्रीन पे देखें फ्रेंड, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाकर एक अप ट्रेंड को शो किया है, बट ओवरऑल 4 आवर का जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड को बता रहा है फ्रेंड। तो मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से भी बीटीसी यूएसडी का जो है ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। ये जो मैं एरो आपको शो कर रहा हूँ फ्रेंड, ये एरो आपको बता रही है कि अभी बीटीसी ने यहाँ से एक लिक्विडिटी को ग्रैब किया, ग्रैब करने के बाद ये सेलिंग साइड में जा रही है। तो मेरा मानना है फ्रेंड, बुलिश फेयर वैल्यू गैप से ये एक बार फिर बुलिश करेक्शन करेगी, क्योंकि 1 आवर ने चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया है। तो ये हायर हाई, हायर हाई एंड हायर लो लेके एक बार फिर हायर हाई के डायरेक्शन में जा सकती है। अगर इसने बाय साइड लिक्विडिटी और बियरिश फेयर वैल्यू गैप इस मोमेंटम तक अपने आप को ले गई फ्रेंड, तो यहां से इसका सेलिंग प्रेशर जरूर बनेगा, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड सेलिंग का है। और अगर मार्केट ने इतना डीप करेक्शन नहीं किया, तो फिर ये यहां से सीधा नीचे की तरफ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक तक भी पहुंचने के चांसेस है। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं फ्रेंड, 15 सितंबर से पर्सनल मेंटरशिप की बैच शुरू हो रही है। ये बैच में आपको ट्रेडिंग के एस्पेक्ट्स के हर एंगल सिखाए जाते हैं, और आपको इस कोर्स करने के बाद फ्रेंड किसी भी कोर्स करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी, बिकॉज टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर यू नीड सम मेंटर।
तो मेंटरशिप कोर्स फ्रेंड 15 सितंबर से शुरू हो रही है। सिमिलरली मैं आपको बता दूं, हमारी ऑफलाइन बैच जो कि 2 हफ्तों की क्लासेस होती है, ये 17 सितंबर से शुरू हो रही है। दोनों लिंक आपके सामने दे रखे हैं फ्रेंड। और आपको ये एक और चीज बता दूं, आज ट्यूसडे है और आज शाम को हमारा 7 बजे फ्री लाइव सेशन है। इसे अटेंड करने के लिए आपको यहाँ पे एंड्रॉइड फोन एप्लीकेशन लिंक और एप्पल फोन एप्लीकेशन लिंक दोनों दे रखी है फ्रेंड। तो ये लिंक पे जाकर अपने आप को जरूर रजिस्टर करें। तो मिलता हूं फ्रेंड नेक्स्ट एनालिसिस के साथ कल सुबह। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।